कि शायद ये बात दुरुस्त हो क्योंकि यहाँ ख़तरा नहीं था, और बाज़ लोग कह भी रहे हैं कि यहाँ होते तो शायद इतना बुरा ना होता जो हुआ है उनके साथ। मगर यहाँ पर भी तो कोई 20-25 पर्चे थे, एक पशीन में पर्चा हुआ है। ये गवर्नमेंट इस पे बात नहीं करती गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी है। ये खून के आंसू रोए हों। कहते हैं उसकी जिंदगी को यहाँ खतरा नहीं था शहीद अरशद शरीफ को। और कराची से खैबर तक पर्चे, कराची से खैबर तक पर्चे दहशत गर्दी के। आप कहते उसको नहीं पता? खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है। उसके जनाजे के ऐन वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। उसकी मैयत घर में पड़ी थी, उसकी माँ उसके फूल बरसा रही थी। यार थोड़ी देर ठहर ही जाते, थोड़ी देर ठहर ही जाते। आप कह रहे हैं कि उसकी जान को खतरा नहीं, जिस पे हुकूमत से पूछे कि बलोचिस्तान में पर्चे कैसे हुए अरशद शरीफ के खिलाफ। और यार आप कहते हैं कि वो कीनिया क्यों गया, और मैं भी कहता था उसको उस मुल्क से चले जा। उसके 10,000 दोस्त कहते थे। आप कह रहे हैं उसकी जान को नहीं खतरा। वो कादी साहब इधर वो खुदा की आखिरी एक महीना आग पे चल रहा था। उसे नहीं पता था किस सिमत से मेरी तरफ नामालूम। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसे खौफजदा लोग कर रहे थे या मिस इन्फॉर्म कर रहे थे। ये तस्वर, मेरा वो भाई था, मेरा वो बेटा था, मेरा वो भाई था, मेरा वो बेटा था। अच्छा मैं उसको खौफजदा करूंगा? मैं भी कहता था चले जा। मैं जब लंदन गया वो मुझे कह रहा था वापस ना, मैं उसको खौफजदा करूंगा? मुझे बताएं कादी साहब, जिस पे कराची तक खैबर पर्चे हो, सिंध और बलोचिस्तान में पर्चे हो, अगर कोई पुलिस उसको ले जाती, अतर मनेला साहब उसकी जमानत ना लेते कि इस्लामाबाद की हदूद से उसे नहीं गिरफ्तार करना। पिशीन में बलोचिस्तान में पेशी पे जाता, रास्ते में कोई ना मालूम दहशत गर्दी उसको मार देते, तीसरी ताकत। यार खुदा के वास्ते ये लफ्ज़ ना कहो कि उसको यहाँ खतरा नहीं था, नबी का वास्ता। अब जो मर्जी करो। अच्छा भट्टी साहब, अब ये मुझे बताएं कि अब जो सिचुएशन क्रिएट होगी और बन गई है, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत भारी लाश है, इसे उठाते उठाते कमर कहीं ना टूट जाए। एक बात ये भी आ रही है, अल्लाह करे बेहतर ही हो, बेहतर क्या, इस ट्रेजिडी से हम कब बाहर निकलेंगे। मगर अब सवाल ये है कि ये जो इम्प्लिकेट किया जा रहा है, फैसल वावडा साहब जो है वो एकदम से उनका यू टर्न हमें कैसे सामने आता है, और फिर ये भी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ जो मखसूस सोच के साफ़ी हैं उनकी ट्वीट्स भी आ जाती हैं। ये क्या सिलसिला है? अच्छा कादी साहब, फैसल वाडा साहब ने, मेरा भी उनसे पुरानी शनाख्त है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो मैंने $1 बिलियन लगा दिए, उन बंदों को भी मार देंगे। पहले उससे तो पूछो उनको किससे खतरा है, उनको कौन मरवाना चाहता? यानी अरशद शरीफ को खतरा नहीं था मगर उनको खतरा है। उनको खतरा है। अरशद शरीफ कभी सोटी भी साथ नहीं रखता था, आपकी इतला के लिए अर्ज है। वो सोटी भी साथ नहीं रखता था, ड्राइवर भी नहीं रखता था। और मैं हाथ जोड़ता था कि अल्लाह का वास्ता एहतियात कर। जिस दिन शहीद हुआ उससे एक दिन पहले 42 मिनट में उसको मिन्नतें करता रहा कि अरशद अल्लाह का वास्ता एहतियात करवा। कादी साहब, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो हमारे ये मेरी फौज है ना, मेरे लिए हैं, ये मुझे बचाते हैं, मैं इनकी वजह से। आज किसी एक ने इनसे सवाल नहीं किया और इनको जवाब भी देना चाहिए था। ये इमरान खान साहब की जो मर्जी करते, अरशद शरीफ पे बात ना करते कि उसकी जान को खतरा नहीं है। एक बंदे का नाम तो वो ओपन लेता था, अरशद, उसका बयान है। और इनके बहुत सारे लोगों को मेरे सामने पता है, अरशद की बात होती थी उनसे कि आपका फलां बंदा मेरी चीज़ें कट पेस्ट करके ऊपर भेजता है, इनके दायरे का था। दूसरी बात का ये सब, किसी एक ने सवाल किया कि आज चले आप इमरान साहब के बारे में जो मर्जी कहे, इमरान खान साहब के बारे में, वो आपके बारे में कहे। किसी एक ने वहाँ सवाल किया कि आप अरशद शरीफ को और सलमान इकबाल को तो कह रहे हैं, ये सामने तफ्तीश होना चाहिए। आज जो हुक्मरान है, कल जब अपोजिशन में थे, आर्मी चीफ नहायत काबिल एहतराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और DGIS का रिज़ाइन मांग रहे थे। आज आप उस हुक्मरानों से पूछे क्यों मांग रहे थे वो, तो क्यों नहीं रिज़ाइन वो अब ले रहे? क्या उस वक्त उनका मुतालबा रिज़ाइन मांगने का ठीक था या आज वो गलत है? कादी साहब,
मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, मेरी ना नहीं, मैंने आपसे एक एक्सक्लूसिव खबर लेनी है। मुझे इजाज़त है कि मैं आपकी मुलाकात की बात कर दूं जो अभी भी हुई है थोड़ी देर पहले? नहीं बिल्कुल। मैं अच्छा ये बताएं, अभी आप खान साहब से एक हंगामी मुलाकात करके आ रहे हैं, तो एक तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, आप मुझे बताया है कि पोस्टपोन कर दिया, और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ऐसी बात दुरुस्त है? अच्छा, मैं खुद इमरान खान साहब से मिल के आया हूँ। खान साहब पर मैं तनकीद भी करता हूँ। इमरान खान साहब ने आज एक सही मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके। वो बंद कमरे का एक टुकड़ा इन्होंने सुनाया, पूरी बात उन्होंने बताई है कुछ और है। ये ना करें। देखें, जब प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ मिलते हैं ना, आर्मी सबका प्राइम मिनिस्टर कह लें, नहीं प्राइम मिनिस्टर होता ही सबका, ये शहबाज शरीफ हमारे भी प्राइम मिनिस्टर। हाँ बिल्कुल। और आर्मी चीफ, तो बहुत सारी बातें होती हैं, नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब आज करते तो बहुत गड़बड़ हो जानी थी। उन्होंने ना करके अच्छा फैसला किया, और मैंने कहा खान साहब आपने बहुत अच्छा फैसला किया, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने कर दी, उनका राइट है। अमूमन DGI पाकिस्तान की तारीख में नहीं करते। मेरा नहायत नवीद अंजुम साहब से अदब एहतराम के दायरे में रह के है कि आप पाकिस्तान की, दुनिया की हमारी फौज पहले 2-3 नंबरों में काबल, मेहनती और मुल्क के लिए जान देने वाली है। क्या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा? जब मेरे जैसे आदमी को पता था, उसके सारे घर वालों को पता था, उसके सारे करीबी, फहर है उसके करीबी दोस्त कोट मोटर डॉन के, उसने 4 महीने पहले मुझे कहा कि इसको मारने लगे। कल जनाजे में जब परसों मैं अस्पताल के बाहर बैठा था, उसने कहा मैंने तुझे क्या कहा था? तो ये कम से कम अपने अदारे से पूछे, भाई कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है? हो सकता है उन्होंने ना बताया हो। कई सब इमरान खान साहब अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाना था, उन्होंने नहीं की। लेकिन इमरान खान की शक्ल पर मुझे नहीं पता ये लॉन्ग मार्च का क्या नताइज होना, वो एक फातह सिपा सलार लगा आज मुझे। मैं उन पर तनकीद भी करूँगा कोई गलत बात हुई, और उनका दौरे इक़्तिदार 3.5 साल इसका गवाह है। लेकिन वो अब मैं कई सब क्या बताऊं, जब मैं मिलने गया तो गेट पे कोई साहब थे, मुझे खाना कि मैं उसको जानता नहीं था। उसने कहा जी तुम्हारे भाई को इन्होंने मार दिया। मैं क्या किन्होंने मार दिया? उसने नाम, चलें बहरहाल नाम तो खैर हम देखिए, हम सब मैं बता रहा हूं कि खुदा की कसम ये अदारे मेरे हैं। जब नवाज शरीफ मरियम साहब कहते थे कि मेरे मोहतरम 2 अदारों के नाम लेके सरबराहों के ये इस्तीफे दें, उस वक्त किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वो तो नाम लेके कहते थे, क्यों भाई इस्तीफा दें? वो मेरे खैर ये तो क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं ही, और कोई किसी वक्त और तारीख इसका जवाब। एक मिनट ठहर जो यार, मेरे जैसा रिपोर्टर होता तो करता, सर आप जो कह रहे हैं आज ठीक कह रहे हैं। और भट्टी साहब एक मैं सुनाऊं आपको, DG ISPR जो ISI के जो DG हैं, उन्होंने कुछ कहा है, ज़रा उससे फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। हमारी इतला के मुताबिक ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया, जिसमें शुबा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम TTP ग्रुप ने पिन बोल्दक में एक मीटिंग की है जो अरशद शरीफ को रावलपिंडी और मुलिका इलाकों में टारगेट करना चाहते हैं। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई कि कैसे और किसने KP गवर्नमेंट को ये इतला मुहैया की कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जाएगा। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था। अच्छा, अब ये भी तो है, और वो ये कंक्रीट पे बातें लेके आ रहे हैं, और लेकिन भारत वो अगर उन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया है तो वो भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसकी अपनी एजेंसीज हैं, उनको कोई खबर होगी या ये जाली तौर पर उन्होंने कर दिया था? DG ISPR साहब, लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर साहब हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, हमसे ज़्यादा इस मुल्क के खैर खां हैं, और उनकी कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं। एक जर्नल ऐसे नहीं बनता। लेकिन मैं नहायत एहतराम से कहता हूँ, आपको पता है कि थ्रेड लेटर महीने में 20-20, 25-25 जारी होते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और मेरे पास हज़ारों पढ़ियाँ कापियाँ, हज़ारों, हर महीने हर हफ्ते
और अदारों की रिपोर्ट पे होते हैं जारी कि फलां आदमी की ज़िंदगी को ख़तरा है, फलां इमारत को ख़तरा है। ये थ्रेड लेटर तो रूटीन है। जैसे इन्फॉर्मेशन ये मुख्तलिफ एजेंसीज भट्टी साहब जारी करती है ना, आईबीपी करती है, स्पेशल ब्रांच भी करती है, और सबसे अहम हमारे इस आईएस के इदारे की इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इनके पास कॉम्पिटेंट लोग, काबल लोग, इंसाइडर होते हैं। टेलीफोन सुनना सबसे ज़्यादा इनके लिए है। इन्होंने लातादाद दहशतगर्द पकड़े हैं टेलीफोन से। तो मेरी समझ नहीं आती, ये सीक्रेट ऊपर लिखा होता है और वो लेटर हर दिन टीवी पे कोई ना कोई चल रहा होता है। चले बहरहाल ये तमाम चीजें, थोड़ा सा मेरी गुजारिश है, ये हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम इनके मुकाबले पे कुछ भी नहीं है। ये तो मैं तो इनकी वजह से, लेकिन क्योंकि मेरा भाई गया, मेरा भी एक मौक़िफ़ था, उसकी ज़िंदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ताकि वो तो अपनी ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब दे चुका हुआ है। हर सवाल का जवाब शहीद अरशद शरीफ दे चुका है, काजी साहब देना नहीं है। कुछ वक्त का मैं बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे फिर ये इसी बात पे आता हूँ, मगर ये सुने उन्होंने मजीद क्या कहा। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। तो वो कौन थे जिन्होंने उन्हें वहां से जाने पर मजबूर किया? इस सवाल का जवाब लेना चाहिए। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि यूएई रवानगी से मुंसलिक दस्तावेजी मामलात को किसने सर अंजाम दिया? मुत्तहिदा अमारात में, अरब अमारात में अरशद शरीफ के क़याम ताम का बंदोबस्त कौन कर रहा था? किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा? किसने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जान बैरून मुल्क, खास तौर पर कीनिया जैसे मुल्क में महफूज है? अच्छा भट्टी साहब, इसका मतलब है कि ये खबर गलत थी कि जो उन्हें दुबई गवर्नमेंट ने मुल्क से निकल जाने के लिए कहा था? काजी साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं उस पर नहीं कमेंट्स करूँगा। यार, एक आदमी की इधर ज़िंदगी तंग है, वो गया है। मुझे खुद अरशद शरीफ ने कहा है कि आगे हैं वो, मुझे कह रहे हैं 48 घंटे का टाइम दिया है। ये उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था बकौल इनके, उसको धमकियाँ दी गई। अरशद शरीफ को खदशा था, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, कि शायद मुझे कोई मार ना दे। वो भारत भी हो सकता है, कोई तीसरी ताकत भी हो सकती है। दूसरी बात, जब उसे ये कहा गया कि आपको डिपोर्ट करने लगे हैं, तो बहुत से पाकिस्तान में उसने लोगों ने राब्ता किया। उसने इस दौरान कोशिश की यूके का वीज़ा मिल जाए, यूके का उसको वीज़ा नहीं मिला। उन्होंने कहा जी अपने मुल्क में जाके करें। इस दौरान मैंने ना उससे पूछा, अगर वो आज़रबाईजान चले जाता, इन्होंने कहना था आज़रबाईजान क्यों गया, उधर ही मार दिया गया। अगर ये किसी और मुल्क चले जाता, वो जान बचाने के लिए यकीनन उसके 50,000 वाले विषय, क्योंकि वो अरशद शरीफ शहीद किसी का दुश्मन था ही नहीं, वो हर एक का ही दोस्त था।